पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं जब लीगॉन प्राइम मिनिस्टर कू की बिल्डिंग के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करता है तो उनको जो है उनका मैसेंजर मैसेज लेके आता है कि राजा जो आपकी बिल्डिंग के ऊपर लैंड हुए हैं सियोल सिटी में। फिर प्राइम मिनिस्टर ये सुन के जो है उनकी तरफ चली जाती है और फिर वो जो है वहाँ पे उनको जो है एक लड़की के साथ देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। और राजा जो है अपने रिलेशन के बारे में प्राइम मिनिस्टर को कुछ बताना नहीं चाहते थे, तो फिर वो जो है जियोंगतेल से बोलते हैं कि चलो हम चलते हैं, और फिर वो जो है जियोंगतेल को लेके वहाँ से चले जाते हैं। जब जियोंगतेल हेलीकॉप्टर से जा रही होती है राजा के साथ, वो जो है चांद को घूरे जा रही होती है और वो जो है लीगोन से कुछ पूछने लगती है, लेकिन तर भी शर्म के मारे वो बोल नहीं पाती है। फिर लीगोन अपना हाथ आगे करके उससे बोलता है कि बोलो, और फिर जो है वो उसके हाथ पे उसको लिख के पूछती है कि तुम्हारे यहाँ पे भी क्या चांद के ऊपर खरगोश रहने की कुछ कहानी है। फिर लीगोन बोलता है चांद पे खरगोश नहीं रहते हैं, चांद तो एक हमारा सबसे करीबी ग्रह है, और उससे साइंस की बातें करने लगता है। लीगोन की सेक्रेटरी इसको देख रही होती है घूर घूर के, और वो जो है याद करते हैं कि लीगोन ने बताया था कि वो प्राइम मिनिस्टर कू से प्यार नहीं करते हैं, वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं जो उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और फिर लीगोन से बोलते हैं हाँ ये वही लड़की है। फिर मैं दिखा रहा था प्राइम मिनिस्टर कू को, जो कि अपने बिल्डिंग में आके तुझसे तोड़फोड़ मचाती है गुस्से के मारे, और फिर वो बियर पीने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हंसती हूँ और तुम किसी और के लिए। प्राइम मिनिस्टर को सोच रही होती है कि वो जो है रानी बन जाएगी राजा से शादी करके, लेकिन अब उसके बीच में तेवल आ गई होती है। अगले सीन में राजा तेवल को किचन में लेके जाते हैं। तेवल उससे पूछते तो मेरे को किचन में क्यों लेके आए। लीगोन बोलता है कि मेरे को जुयंग से पता लगा कि तुमने सिर्फ खाली सुबह से एक सैंडविच ही खाया है, तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने आया हूँ। और फिर लीगोन खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। तेवल उससे पूछती है तो मेरे को पता था ना कि मेरे पास तुम्हारे दुनिया की करेंसी नहीं है, तो फिर तुमने मेरे को पैसे क्यों नहीं दिए। फिर लीगोन कहता है कि मेरे को पता है, लेकिन अगर तुम ज़्यादा दूर चली जाती तो इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दिए। फिर तेल बोलती है मैंने जुयंग से कुछ पैसे उधार ले लिए थे, तुम प्लीज़ उसको वापस कर देना। फिर लीगोन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं उसको वापस कर दूंगा। फिर तेल बोलती है कि अब मेरे को भरोसा हुआ कि तुम मेरी दुनिया में जब आए थे तो तुम्हें कितना अकेला लग रहा था। फिर ल्यूगन बोलता है तुम्हें अकेला लग रहा था, और वो उसको अपने पास बुलाता है और उसके सर को अपने सर से टैप कर देता है और कहता है कि मन तो तुम्हारा सर थपथपाने का था, लेकिन मेरे हाथ गंदे हैं इसलिए मैंने अपने सर से ही थपथपा दिया। फिर जंगतेल उससे बोलती है तुम खाना कैसा बनाते हो, मुझे लगा तुम नूडल्स बनाओगे। लीगोन बोलता है मेरे को तो लगा था कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा। फिर तेल बोलती है नहीं वो अच्छा था, वो तो मेरे को बस ऐसा लगा कि तुमने नहीं बनाया क्योंकि तुम राजा हो ना। फिर वो कहता है मेरे को दयमा ने खाना बनाना सिखाया था, क्योंकि जो खाना मैं अपने खुद हाथों से बनाता हूँ वो मेरे को किसी से सिखाना नहीं पड़ता है और उसको मैं पूरे विश्वास से खा सकता हूँ। फिर लीगोन से बोलता है कि तुमने प्रिंस ग्योंग और लीरिम के बारे में भी सर्च करा था ना, वही गद्दार लीरिम। और फिर तेवल जो उसके गर्दन के निशान को देखती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और फिर राजा उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे लीरिम ने उसके पापा को मार दिया और बचपन में वो दाई माँ और प्रिंस बुयोंग के साथ पला बड़ा है। फिर तेवल जो है उसको देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और लीगोन उसको खुश करने के लिए बोलता है कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी कहानी सुनाई तुम्हें और तुमने मेरे को एक हक भी नहीं दिया, कम से कम एक हक तो देना चाहिए था। फिर तेल स्माइल कर देती है और बोलती है कि वैसे मेरा आईडी कार्ड किधर है जो तुमने मेरे को दिखाने का वादा करा था, मेरे को अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। फिर लीगोन से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा आईडी कार्ड दे दिया तो तुम सच में अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी, मत जाओ ना, मेरी दुनिया में रुक जाओ, मेरे को बस एक हुक्म देना है और फिर तुम हमेशा के लिए मेरे दुनिया में रुक जाओगी। फिर हमें दिखाया रहा था शिंजे को, जो कि पूरे दिन थक हारे काम करके घर पे आता है और वो जब चप्पल उतारता है तो वो चप्पल देख के बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसको जो है तेवल की याद आ रही होती है, क्योंकि वो पूरे दिन में तेवल से एक बार भी नहीं मिला होता है और सोच रहा होता है कि तेवल किधर चली गई। उसको याद आता है कैसे एक दिन जब वो स्कूल में पढ़ता था उसको बच्चे कितनी बुरी तरीके से पीट रहे थे, बली कर रहे थे, और तभी वहाँ पे तेवल आके उसको बचाती है। क्योंकि तेवल को टाइक्वांडो आता था तो वो जो है सारे लोगों के पिटाई लगा देती है और उनके माँ बाप जो है उनको पुलिस स्टेशन से छुड़ाने आते हैं और उनको जो बहुत डांट लगाते हैं। और शिंजी की लड़ाई में तो जूते फिसल गए होते हैं, उनके बदले तेवल उसको जो है नई चप्पल भी देती है और उसको टाइक्वांडो सेंटर आने के लिए बोलती है, और वहीं से शिंजे जो है टाइक्वांडो सीखता है तेवल के साथ मिलके। फिर मैं दिखाया रहता है जुयंग को, जो कि तेवल के फिंगरप्रिंट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। उसको याद आता है कि कैसे वो जो है बिजनेस के पास जाता है और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास जाता है और उसको पता लगता है कि तेवल जो है एकदम लूना की तरह दिखती है और लूना के नाम पे बहुत सारी कंप्लेंट्स है।
तो उसको तेवल पे बहुत ज़्यादा शक होता है कि तेवल ही तो लूना नहीं है, और वो जो है तेवल के फिंगरप्रिंट्स एक पुलिस ऑफिसर को दे देता है। सभी में दिखा रहा था प्राइम मिनिस्टर कू को, उसको एक मोबाइल कॉल आता है और मोबाइल कॉल को सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और एक एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और वो जो है कहती है कि कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। फिर वो मैसेज जुएंग के पास भी पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर के पास भी पहुंच जाता है और वो जो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और भागे भागे जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है राजा को, जो कि जो है तेवल को उसका आईडी कार्ड दिखाता है और फिर तेवल बोलती है कि जब ये आईडी कार्ड मेरे को 11 नवंबर को ही मिला है तो फिर तुम्हें 25 साल पहले कैसे मिल सकता है। फिर उसको बोलता है कि ये 25 साल पहले मेरे को किसी से गिर के मिला था जब उसने मेरी लीरम से जान बचाई थी। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी जुएंग भागे भागे आता है और गेट खोलता है और राजा को बताता है कि प्राइम मिनिस्टर कू ने जो एनएससी की मीटिंग बुलाई है और ये बहुत ही अर्जेंट है। फिर लीगोन से बोलता है लगता है तुम्हें पहले ही भेजना पड़ेगा और फिर तेवल से बोलती है कि तुम्हारी दुनिया में भी एनएससी है, एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, क्या कुछ हुआ है। और फिर हमें दिखाया रहा था कि पब्लिक टीवी पे देखती है कि कैसे जापानी सैनिकों ने जो है कोरियन बॉर्डर पे हमला कर दिया है और वो जो है समुद्र के लाइन को पार करके आ रहे हैं और उनको जो है बहुत बार चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं जाते हैं। राजा जो है पूछते कि क्या हो रहा है ये सब। फिर जुयंग उनको सब कुछ बताता है कि कैसे वो जो है हमला करने के लिए कभी भी तैयार है और हमारे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। फिर राजा जो है दाइमा से बोलता है मेरे को मेरे मेहमान का सारा सामान चाहिए। फिर दाइमा जो है उसी बॉक्स में देखने जाते हैं जिस बॉक्स में तेवल ने अपना सामान रखा था, लेकिन उस बॉक्स में से आईडी कार्ड जो है गायब हो चुका होता है। दाइमा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आती हैं, वो कहती हैं लगता है महल में कोई गद्दार है और वो जो है कैमरा फुटेज चेक करने के लिए बोलती हैं, लेकिन कैमरा फुटेज भी जो है जुएंग ने बंद करने के लिए बोला था तो कैमरा फुटेज में भी कुछ नहीं आया। तो फिर हमें दिखा रहा था कि लीगोन के पास वो जाती हैं और लीगोन बोलता है लगता है सब कुछ पहले से इतिहास में लिखा था। फिर तेवल वहाँ पे आती है तो राजा जो है तेवल को अपना वाला आईडी कार्ड दे देता है और फिर तेवल बोलती है कि तुम वापस आओगे, तो लीगोन बोलता है हाँ क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी, और तेवल बोलती है हाँ। फिर राजा जाते हैं वॉर में नेवी की शिप पे नेवी की ड्रेस पहन के और वो जो है वहाँ के चीफ कमांडर होते हैं और वो जब बहुत सारे फाइटर प्लेन्स भेज देते हैं जापान के प्लेनों के ऊपर, जिससे जापान डर जाता है। उनको पता लग जाता है कि कोरियन फौज के आगे कुछ भी नहीं है और वो जब चले जाते हैं वहाँ से, जिससे कि उनको जो है लड़ाई करनी नहीं पड़ती। अगले सीन में तेवल को दिखाया जाता है जो कि अपनी जेब से कुछ सीड्स निकालती है जो कि वो किंगडम ऑफ कोरिया से लाई थी। उसको याद आता है कि जब वो बीच में 4 डायमेंशन जैसी जगह से आ रहे होते हैं तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे बीच बो रही हूँ, तो लीगोन बोलता है कि यहाँ पे हवा नहीं है, सूरज नहीं है, पानी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो यहाँ पे बीच कैसे हो सकते हैं। फिर वो कहती है कि इससे पहले किसने ट्राई करा है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, और वो उन बीजों को अपने घर पे भी लगा देती है। फिर मैं दिखा रहा था पीएम कू को जो कि जो है तेवल के बारे में अपने सवाल कर रही होती हैं असिस्टेंट से और उसके बारे में बुराइयाँ कर रही होती हैं। फिर मैं कू की मामा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। उनकी दुकान पे जो है कोई छाता छोड़ कर चला गया था तो वो उसको संभाल कर रख देती हैं। फिर मैं दिखाया था तेवल को जो कि अपना काम कर रही होती है, वो जो है लैपटॉप में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है उसी 1 लाख के नोट को रख के जो राजा का होता है। उस नोट को देख के उसको राजा की याद आ जाती है। वो याद करती है कि जब वो एक साथी कमरा में बैठे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कंधे पे कोई निशान है क्या, दिखाना। फिर वो जो अपने कपड़े उतारने लगता है वो कहती है अरे अरे स्टार्टिंग के खाली 2 बटन उतारो। फिर वो कहता है मेरे कंधे थोड़े चौड़े हैं इसलिए पूरी टी शर्ट उतारनी पड़ेगी। फिर तेवल बोलती है चलो फिर रहने दो और उसको अपने कमरे से भगा देती है। तेवल जो इन्वेस्टिगेशन में एक फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनती है, वो जब प्रिंस बुयोंग को अपना डैड बताता है और किंग हेजोंग को अपना ग्रैंडफादर। ये सुन के तेवल बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको याद आता है कि वो गूगल पे सर्च कर रही होती है और ये दोनों कैरेक्टर्स किंगडम ऑफ कोरिया के होते हैं। तो पर ये रिकॉर्डिंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया के अंदर कैसे आ सकती है। फिर हमें दिखा रहा था लीगोन को जिसके पैलेस में जो है तेवल का एक बैंड छूट जाता है। वो तो उसको देख के हंसी जा रहा था क्योंकि उसको जो सारी यादें याद आ रही होती हैं और वो जो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस बुयोंग जो राजा के पास आते हैं वो जो है उनको दिखाते हैं कि आपने जो मेरे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी मैं आपका उसका सच बताने वाला हूँ। लीरम जो है मरा नहीं है। उस दिन मेरे को जो बॉडी मिली थी उस बॉडी को जो है पोलियो था बचपन से ही, लेकिन हमारा लीरम तो बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा था, एक पहलवान जैसा। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है कि इन दोनों पर्सन का डीएनए और इन दोनों पर्सन का फिंगरप्रिंट्स एकदम मैच हो रहे हैं।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं दिखा रहा था कि लीरम जो है नारी के कैफ़े पे आया होता है। वहाँ पे जो है उन सबके छोटे भाई बहन खेल रहे होते हैं, काबी और एवन भी। वो दोनों जो है लीरम से टकरा जाते हैं और तभी वहाँ पे जो है बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है, जिससे लीरम के फेस पे जो है बर्निंग का मार्क आ जाता है और वो जो है देख के बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। काबी जो है अपने भाई को इन सबको बताता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा डरावना था। फिर उससे वो बोलता है कि ऐसी जो है गलत बात है, तुम्हें किसी के दूसरे के चेहरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर उसका चेहरा डरावना था तो क्या पता तुम्हारा चेहरा भी बड़े होकर डरावना हो जाए। और वो उन दोनों को दिलासा दिला के घर के अंदर ले जाता है। फिर हमें दिखा रहा था कि जब रात को तेल वर्क करके फ्री होती है, वो कार से बाहर निकलती है तो उसको लीगोन दिखता है। उसको लीगोन की वैसे भी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, तो वो भाग के लीगोन को हक कर लेती है। और लीगोन जो है बहुत ज़्यादा ख्यालों में डूबा रहता है। वो सोचता है अगर लीरम ने मेरे पापा को मार दिया बांसुरी के लिए और उसको खाली आधी बांसुरी मिली, तो वो पूरा हिस्सा लेने के लिए मेरे पास ज़रूर आएगा। और अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो मेरी वजह से त्योल भी खतरे में आ जाएगी। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोज़ हम आप तक लाते रहे।